गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर परिवार के साथ खुश होंगे और 32 बार फार्मूला कर रहे होंगे तो आप लोग भी मेरी तरफ व्यस्त होंगे। ये देखिए मेरे पहले का पिक है और अभी का पिक है, तो मैं ये सब ना मोटिवेशन के लिए आप लोग से शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये बस 2 दिन पहले का ही पिक है। तो लगातार मैं भी वेट लॉस जर्नी वाला ब्लॉग आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब भी आप वज़न कम करते हैं। और सिंपल सा मैं ट्रिक बताती हूँ, सिंपल सा तरीका बताती हूँ, जिससे आप आसानी से घर के सारी चीज़ों को खाते हुए और एक्सरसाइज करते हुए अपना आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे जानकारी मैं हमेशा देती हूँ। जो भी रियल बातें हैं वो आप लोग से शेयर करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करके मंदिर से आ गई हूँ और आने के बाद बच्चे लोग को नाश्ता वगैरह करा दी हूँ। और मुझे अभी नाश्ता करने में टाइम था, क्योंकि अभी रात से लेकर सुबह तक का जो फास्टिंग है वो मैं अभी 15 घंटे कर दी हूँ, तो टाइम रह रहा है मेरे पास। तो मैं अभी आराम से अपना एक्सरसाइज कर रही थी। तो एक्सरसाइज डेली ही कम से कम 30 मिनट करना ज़रूरी है हर किसी के लिए। जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको तो ज़रूरी ही है, और जो वेट लॉस कर भी लिए हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करिए, टहलिए, आप वर्कआउट ज़रूर करिए थोड़ा सा भी शरीर से। तो यहाँ पे मैं डेली ही 30 मिनट अपना एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। और जब भी आप एक्सरसाइज कर लें तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों एक्सरसाइज आप डेली करें, क्योंकि इससे ना आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना ज़्यादा मन शांत हो जाता है। तो एक नाक से सांस लेना है और दूसरे नाक से उसको छोड़ना है, और फिर उसी नाक से फिर से सांस लेना है, और इसी को 10-5 मिनट तक रिपीट करना है। और क्लैपिंग जरूर करिए, इससे आपका पूरा शरीर का ना जो नस है वो फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गर्मी एक्सरसाइज करने के बाद। तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया और आज मैं नाश्ते में ये ब्राउन ब्रेड है, इसका मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो अभी जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ ना, तो वो वाइट वाला भी ब्रेड मैं यूज़ करती थी, बट अभी मैं ब्राउन ब्रेड ही मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी का नाश्ता रेडी कर रही हूँ अपने लिए, और बाकी लोगों के लिए मैंने आज नाश्ता रोटी बना के उन लोगों को खिला दिया है। तो थोड़ा सा मेरे पास चोखा था और यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया, और बिल्कुल भी थोड़े से घी में मैं ब्रेड को सेकती हूँ। मैं ज़्यादा घी नहीं लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैं रख दी हूँ कि 1-2 बच्चे लोग के लिए भी बना देती हूँ जब अपने लिए बनाती हूँ। तो आप जब भी वेट लॉस करते हैं ना, तो आप अपने तरीक़ा से अपना जो भी खान पान है, जो भी घर में चीज़ें हैं, उसको आप मैनेज करके आपको कैसे कम करना है वो खुद ही आप कम करेंगे। और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप वेट लॉस से जुड़ेंगे ना, आपको नए नए आइडियाज़ खुद ही आने लगेंगे कि हम कैसे कोई भी चीज़ को हेल्दी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा हेल्दी सा नाश्ता बन के रेडी हो गया। और 32 बार के साथ ऐसा है ना कि कुछ भी ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ वाला चाय बनाई हूँ। तो अभी मैं नाश्ते में चाय बहुत कम ही लेती हूँ, पर सैंडविच के साथ तो चाय बनता है। किन किन लोगों को सैंडविच के साथ चाय पसंद है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये वाला कप मैं जब से लाई हूँ ना, बड़ा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी कप को मैं यूज कर रही हूँ। तो चलिए फ़िलहाल 32 बार फार्मूला के साथ यहाँ पे मैं झट से नाश्ता कर लेती हूँ, और नाश्ता करने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स किचन में आ गई हूँ नाश्ता करने के बाद, और जैसे मैंने करेला काटा है वैसे ही परवल भी गोल गोल काटा है, प्याज को भी वैसे उसी स्टाइल में काटूंगी और इसका बनाऊंगी भुंजिया। और लौकी वाला दाल मैं हमेशा बनाती हूँ, जैसे जब से मैं वेट लॉस करी हूँ तब से बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि इस दाल से ना आपको मतलब टेस्टी भी लगता है और पेट भी पूरा भर जाता है। तो ऐसे आप दाल बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। अभी इतना लौकी ज़्यादा था तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ बंगाल के मौसम का मैं बताती हूँ ना, कोई ठीक नहीं। अभी मैं कपड़े फैला के अंदर गई हूँ और अभी ये देखिए क्या हाल हो रहा है कपड़े का। यहाँ से दिखा रही हूँ, पूरा कपड़े भीग रहे हैं।
तो मैं आज मशीन में कपड़े धोई ताकि हमारा कपड़ा जो है वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद तुरंत फैला के आई। अभी बिल्कुल भी बादल वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, और अचानक से देखिए कितना ज़्यादा बादल आ गया और सारा कपड़ा भीग रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली सारे कपड़े भीग चुके थे, तो मैंने छोड़ दिया, फिर से धूप आएगा तो वो सूखेगा, उसके बाद ही मैं उसको उठाऊंगी। अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे भुंजिया मैंने बना लिया, उसके बाद मैं आलू का चोखा फ्राई कर रही हूँ। तो आज बस सादा ही कुछ मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। तो दाल में मैंने जीरा डाला, उसके बाद डाला हींग, उसके बाद अदरक लहसुन काट के रखी थी, मिर्ची डाल दिया। तो मैं सोची कि आज दाल में कैसे फ्राई करती हूँ आप लोग से शेयर किया जाए। उसके बाद डाल दिया प्याज और कड़ी पत्ता। मैं फ्रेश ही लाती हूँ जब मुझे ज़रूरत होता है ना, तो हमारे कैंपस के अंदर ही है। और कड़ी पत्ता आप भी ना अपने खाने में ना शामिल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बढ़िया है। और यहाँ पे मेरे पास सांभर मसाला था, फिर भी मैंने चिकन मसाला ही थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि वो खुला हुआ था पैकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने दाल को ऐड कर दिया। तो ये मेरा हेल्दी और टेस्टी बन के नाश्ता लंच रेडी हो गया, सॉरी। तो फ्रेंड्स मेरा लंच रेडी हो गया, मैंने लंच रेडी कर दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डेली ही चावल खाती हूँ। कल एकादशी था तो मैंने चावल नहीं खाया, और कभी कभी ऐसे मतलब कुछ अचानक से ऐसा प्लान हो गया कुछ बनाने का, जैसे छोला भटूरा कुछ भी, तो मैं नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने डाइट को लेके नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा से चावल खा के ही अपना वजन कम की हूँ। और मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि जिन लोग को भी चावल पसंद है, मन को मारने का जरूरत नहीं है। आप जितना खाते हैं उससे इतना कम पहले करिए, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। जितना खाते थे उसका हाफ कर देंगे आप, तो बिल्कुल भी आप 32 बार अगर चबा के खाते हैं तो बिल्कुल भी उससे वेट नहीं बढ़ेगा। जो लोग भी बोलते हैं कि चावल नहीं खाइए, चावल बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, कितने दिन तक आप छोड़ के रह सकते हैं? मैं हमेशा अपने वीडियो में दावा करती हूँ कि ज़्यादा दिन तक जो भी चावल खाते हैं, जिनको भी पसंद है, वो ज़्यादा दिन तक चावल छोड़ के नहीं रह सकते हैं। और वैसे आप वेट अपना कम भी कर लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप जब खाना स्टार्ट करेंगे फिर से आप वेट गेन कर लेंगे। तो आप एक तरह का अपना वेट बना के रखना चाहते हैं, ज़िंदगी भर के लिए हेल्दी रहना चाहते हैं, और ज़िंदगी भर के लिए एक ही डाइट प्लान करिए जो आप हमेशा कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि पूरा सारा ज़िंदगी जो आप है कि चावल बिना खाए हुए गुजार देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा ही डाइट प्लान करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सारा आदत है जो आपको बदलना होगा। अभी मेरा 1 बजे तक, जो भी दोपहर का 1 बजता तक मेरा सारा काम लगभग हो जाता है। मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज तो मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है। तो आप सुबह आपको जल्दी जगना होगा। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं आपको सुबह में जल्दी जगना होगा, तभी आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। चाहे आप वर्क करते हो, बाहर काम करते हो, या हाउसवाइफ है, कोई भी है, अपने लिए टाइम निकालना है तो सुबह जल्दी जगना है। ये एक आदत आप रख दीजिए। जब भी आपको वेट लॉस करना है तो सुबह जल्दी जगना है, और सबके लिए ही अच्छा है सुबह जल्दी जगना। कभी कभार ऐसा हो गया कि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो वो अलग बात हो जाता है, लेकिन डेली आपको जल्दी जगना है। और एक्सरसाइज आपको डेली करना है, और डेली ही आपको ध्यान रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा जो भी बहुत ज़्यादा रिच चीज़ है वो सब चीज़ों से मैं बचूं। कभी कभी आप खा सकते हैं। मैंने भी कल छोला भटूरे खाया है, तो आज मैंने नाश्ता लाइट कर लिया। कल मैंने चावल भी नहीं खाया था, छोला भटूरा खाया था। तो एक्चुअली तो आज मैं उसको मैनेज करूँगी, और कैसे मैनेज कर रही हूँ आप लोग को दिखाती भी हूँ। तो आज चावल मैं आज कुछ भी तेल मसाला वाला ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ, सादा सब कुछ सब्जी बनाई हूँ, बिल्कुल मसाला नहीं यूज की हूँ। और बिना तेल का तो मैं कुछ भी खाना, ऐसा नहीं है कि बिना तेल का ही कैसे बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग को भी खाना है, इनको भी खाना है, तो ध्यान रखना पड़ता है सबका ही। तो आप जो भी खाइए अपना खुद का ध्यान खुद ही रखिए कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी ना खाऊं, और ऐसा ही डाइट प्लान करिए जो आपको ज़िंदगी भर काम दे और आप हमेशा के लिए फिट हो जाएं। और एक्सरसाइज करना है, शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, आपको वर्क करना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। वेट अपने आप कम होगा। जब भी आप सोचने लगते हैं ना कि वेट कम नहीं हो रहा है, तब वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि वेट मेरा कम नहीं हो रहा है तो मेरा और ज़्यादा बढ़ते जाता है। इसलिए वो चीज़ दिमाग से निकाल देना है। मुझसे लोग भी पूछते हैं बहुत लोग कि वज़न कम, हम बोले कोई बात नहीं, वज़न कम अपने आप हो जाएगा, उसका टेंशन मुझे नहीं है कि वज़न बढ़ जाता है और घट जाता है, क्यों कैसे आपका हो जाता है। हम बोले अपने आप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हेल्थ पे जब ध्यान नहीं देते ना तो वज़न अचानक से ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, हेल्थ पे हमेशा अपना ध्यान रखना है। बाहर कौन आया है? धूप देखिए, अभी बारिश हो रहा था ना, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए अभी धूप निकल गया, और कपड़े वैसे ही भीगे थे और वैसे ही सूख रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि मुझे
अपना वेट लॉस करना है और आराम से होगा, मुझे घबराना नहीं है। जो लोग भी दावा करते हैं कि 1 महीने या 10 दिन में चावल छोड़ दीजिए, रोटी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, उसके बाद कम हो जाएगा, वैसा आप मत करिए, क्योंकि आपको आगे चल के उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। मेरा भी वेट बढ़ जाता है, मैं कम करती हूँ, फिर भी जब भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा अपना कर दी हूँ कि मैं अब हमेशा ध्यान दूंगी अपने वेट पे, तो कभी भी नहीं बढ़ेगा आपका वेट। और वही डाइट प्लान करिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आप जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ छोड़ के आप 1 महीना, 2 महीने या 4 महीने रह सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रह सकते हैं। तो वैसा ही ख्याल रखिए अपना। कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जब भी खाना है भूख से थोड़ा सा कम खाना है। मैं भी ऐसा कर रही हूँ, मेरे लिए भी नया है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं से इस चीज़ का एक्सपीरियंस करके आई हूँ। मेरे लिए भी मैं कर रही हूँ, वही चीज़ ब्लॉग में शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और आप लोग के सामने मैं हूँ, पहले का आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं, अभी का फ़ोटो देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन के लिए वीडियो वगैरह बना रही हूँ, उसके बाद कुछ भी फेक नहीं है, जो भी है वो रियल है। आप लोग आगे भी, मैं वेट मशीन भी लाई हूँ, वो भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरा चावल भी बन गया। तो बार बार मैं वेट इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग को भी कि बार बार आप लोग वेट मत करिए। और कपड़े वगैरह जो है ना, कल वाले कपड़े मैंने पंखा में फैला दिए थे अंदर रूम में लाके। तो बहुत ज़्यादा वेट मत करिए, डेली डेली आप वेट मत करिए। जो लोग भी दिखाते हैं ना 100 ग्राम कम हुआ, 50 ग्राम कम हुआ, वैसे करके आप और ज़्यादा मेंटली प्रेशर में चले जाएंगे। वो सब वीडियो से आप बचिए कि डेली कोई वेट करता है। आप 1 महीने 2 महीने बाद या ज़्यादा आपको है कि मुझे देखना है, तो आप 15 दिन कम से कम रुकिए, उसके बाद ही वेट करिए। डेली डेली वेट करेंगे तो वेट कम ही नहीं होगा, आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे। वो चीज़ को भूल जाइए कि मैं वेट कम कर रही हूँ। मैं अपना डाइट प्लान कर दी हूँ और उसी के रूल से चल रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, और जो भी मेरा खाना है, जो भी मैं डाइट प्लान की हूँ, उस तरह अपना खा रही हूँ। और अचानक आप देखेंगे 1 या 2 महीने बाद अपने आप आपको दिखेगा फ़र्क कि आपका 2 किलो या 3 किलो वजन कम हो गया। 1 महीने में 10 किलो वजन कोई कम नहीं कर पाएगा, 5 किलो वजन कोई कम नहीं कर पाएगा। खाना पीना छोड़ देगा तो हो सकता है। अगर आप अच्छे से वजन कम करना चाहते हैं तो आपका 1 महीने में 2 या 3 किलो ज़्यादा ज़्यादा वजन कम हो सकता है। तो फेक वीडियो से बचिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका पीछे से भी 2-3 महीने से वजन कम हो रहा हो, आप वेट नहीं किए हैं, अचानक से वेट किए तो आपको पता चला कि अरे इस महीने में मेरा 7 किलो वजन कम हो गया। ऐसा नहीं है, आपका वो धीरे धीरे वजन कम हो रहा था और आपको पता नहीं था। तो ऐसा होता है। बहुत सारा चीज़ है जो मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ। और रात से सुबह तक का जो नाश्ता, रात का डिनर से और सुबह का नाश्ता तक का फ़र्क जो है, वो कम से कम आपको फास्टिंग जो है वो कम से कम आपको 16 घंटे तक करना होगा। मैं भी अभी 15 तक पहुंची हूँ, मैं भी कभी कभी 16 कर पाती हूँ, नहीं तो 15 घंटा में करती हूँ। तो आप 16 घंटे करिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उससे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अगर आप ज़्यादा ही रिजल्ट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आप 18 घंटा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब रहा बातें। और अभी लंच में मैं क्या क्या खा रही हूँ आप लोग जैसे देखे ही, वही सब मैं खाऊंगी। तो मैं चावल जब जैसा भूख रहता है वैसा खाती हूँ। मैं कम से कम जितना खाती थी उसका आधा मैं कर चुकी हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर लेती हूँ, पर मैं उसका आधा कर ली हूँ। और 32 बार के साथ ऐसा फार्मूला है 32 बार कि आप कोई भी खाना बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। मैं जब से 32 बार कर रही हूँ ना, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं पहले जितना खाना खाती थी उसका बिल्कुल भी आधा हो चुका है और अपने आप हो गया है। मैंने कुछ भी मन को मारती नहीं हूँ। जो लोग भी मुझे जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि मैं अपना खाते पीते रहती हूँ और उसके बाद मैं अपना सही से वर्क करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, टहलती हूँ, तब मेरा वज़न अपने आप कम हो जाता है। तो पहले भी मैंने अपना बहुत हद तक वज़न कम किया है। अभी भी मेरा वेट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि मैं कम करके बैठ गई हूँ कि मुझे नहीं करना है। अभी भी मेरा वेट ज़्यादा है और इस डाइट को ज़िंदगी भर पालन करना है। जब भी आपका वज़न कम भी हो जाए, फिर भी आपको एक अपने लिमिट में ही जो भी डाइट है उस डाइट पे ही चलते रहना है, ताकि आप लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ भी जानकारी आप लोग को अच्छा लगता होगा और कुछ ज़्यादा लगता होगा उसके लिए सॉरी कभी। तो चावल खा के भी अपना वज़न आप कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चावल खा के आप नहीं कम कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि चावल खा के भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन चावल खाने का सही तरीका होना चाहिए। 32 बार चबा के खाइए, जितना खाते थे उससे कम खाइए, और चावल के साथ दाल ज़्यादा खाइए, सलाद खाइए, हरा सब्जी खाइए। कुछ दिक्कत नहीं है चावल खाने में। और चावल ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आप दोपहर में ही खाएं, और दोपहर में आप खाना खाते हैं तो मैं बोलती हूँ ना कि शाम तक आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप दोपहर में ही चावल खाइए, रात में खा के तुरंत मत सोइए। अगर रात में आप खाते हैं तो खाने के बाद आधा घंटा टहलिए, तब जाके आप सोइए।
और दोपहर में भी खाना खा के तुरंत नहीं सोना है। मैं बोलती हूँ ना, आधे या 1 घंटे अपना कुछ भी काम करना है, घर में थोड़ा बहुत ही काम करना है। नहीं काम करना है तो एक जगह खड़े होकर 10 मिनट कम से कम टहल लीजिए। उसके बाद आप एक ही जगह खड़े होकर चल लीजिए, या फिर घर में ही जगह है तो थोड़ा बहुत टहल लीजिए। उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब बात तो हो गया और पंखा बंद करके मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी देख रहे हैं बारिश हो रहा है, फिर भी गर्मी देख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है इस टाइम में। 1 बजे तक मेरा काम पूरा लगभग ख़त्म हो जाता है। अभी बच्चे लोग को खिलाऊंगी और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा इस ब्लॉग में, मिलती हूँ लंच के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है मेरा आज का लंच थाली। आप लोग पहले ही देखे कि मैंने लौकी वाला दाल बनाया और उसके बाद बनाया चावल, भुंजिया, चोखा और थोड़ा सा पापड़। तो ये मेरा टेस्टी सा लंच थाली है, जिसको मैं 32 बार चबा के खाने वाली हूँ। आ जाइए आप लोग भी खाने। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।